कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है, जिसे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। ये देखकर ईडन को कुछ अजीब लगता है कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या चल रहा है और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। ये देखकर ईडन के पैर तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और तभी वहाँ एक आदमी ईडन के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल यह ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम से होकर आता है और वह ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तब वह ईडन से कहता है कि देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। यह कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती हैं और यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब न चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति होती है तो वो न्यूज रिपोर्ट सुनता है जो इस इन्फेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। रिपोर्टर बताती है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वह बाहर बिल्कुल भी न निकले और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अपने घर में रहे। यहाँ ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। जब वह अपनी मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिलते हैं। ईडन के पेरेंट्स ने मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और हमारा इंतजार करना। इस तरह से शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा देखने लगता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था और हर जगह आग लगी हुई थी। ये सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में आखिर वो अकेले कैसे जिंदा रहेगा। अब ईडन इन मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए वो अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है, ताकि इन नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे, और वो मिरर पर डे 1 लिख देता है। ईडन को पता चल जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसलिए वह इन मुश्किल हालात में घर में अपने लिए एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। रात को वो अपने लैपटॉप पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। साथ ही वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है, पर मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है तो यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ऊपर से ईडन के पास खाना भी काफी कम बचा था, इसलिए वह थोड़ा सा खाना खाकर गुजारा करने लगता है। ईडन ज़ॉम्बियों से घिरे हुए शहर के बीच में अकेला फंसा हुआ था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन ईडन जब लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी उसे किसी के आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से खुद की सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है और तभी हम देखते हैं कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में कूद जाती है। यहाँ ईडन फौरन छिप जाता है और जब वह लड़की धीरे धीरे
धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है, तब ईडन मौका देखकर पीछे से उस लड़की के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि यहाँ से दूसरा कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इस तरह से दिन गुजरते हैं और ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। एक दिन जब वह अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वो जल्दी से फोन उठा लेता है और देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है। उसकी माँ बताती है कि हम लोग शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि ईडन की माँ अपनी बात पूरी कर पाती, तभी उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। ईडन वॉइस मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स में अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। ये सब सुनकर ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। ईडन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वह एक बेसबॉल बैट उठाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा था, लेकिन वह बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से वह ईडन पर हमला नहीं कर सकता था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि हर एक जगह ज़ॉम्बी खड़े थे, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि वह इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच यहाँ से नहीं निकल सकता। और अब जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है, तभी इन्फेक्टेड लोग ईडन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ईडन जैसे तैसे करके उनसे खुद को बचाकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़ न सके। अब न चाहते हुए ईडन को फिर से अपने घर में रहना पड़ता है। कई हफ्तों से घर में अकेले रहने की वजह से ईडन पूरी तरह से टूट चुका होता है। ईडन का इन हालात में जीना मुश्किल हो गया था और तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ये देखकर ईडन और भी ज्यादा गहरे सदमे में चला जाता है और वह सोचने लगता है कि अब मैं आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। न खाने पीने को कुछ है, न सिग्नल और न ही बिजली है। ये सब सोचकर ईडन अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वह कैमरे में देखकर कहता है कि आज वायरस को फैले हुए 42 डेज हो चुके हैं। वह बताता है कि मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पिछले 2 दिनों से न खाना खाया है और न ही पानी पिया है। वह कहता है कि इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसके बाद वह पूरे 42 दिन इस मुश्किल हालात में जीने के बाद सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है और जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर जाती है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद लड़की को देखकर ईडन एकदम शॉक रह जाता है और ईडन को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। पर तभी उसका पांव चेयर से स्लिप हो जाता है और वो तड़पने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। उसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। एक जिंदा लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पिछले 42 दिनों बाद किसी इंसान को देख रहा था। तभी वो लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन वो लड़की जल्दी से विंडो का पर्दा बंद कर देती है क्योंकि वो उसे ज़ॉम्बी समझने लगी। अगले दिन ईडन खिड़की के पास जाता है जहां वह उस लड़की को फिर से देखता है। अब इससे पहले कि वह लड़की फिर से ईडन को ज़ॉम्बी समझकर छिप जाती, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाई लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है और वो लड़की ये देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद ईडन एक पेपर के जरिए उस लड़की को अपना नाम बताता है। ये देखकर वो लड़की भी अपना नाम एवा बता देती है। एवा ईडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है। तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी है। उसके बाद एवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से एवा पर्दा बंद करके जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले ईडन पेपर पर लिखकर एवा से पूछता है कि क्या कल भी हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जिस पर एवा हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। रात को ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगती है और जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तब ईडन टूथपेस्ट खाकर गुजारा करने लगता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब ईडन बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी पूरे 42 दिनों बाद बारिश के पानी में नहाने लगता है। 42 दिनों में ईडन की दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो दाढ़ी को शेप कर देता है। अगले दिन ईडन खुद को एकदम चिकना करके लड़की के सामने आता है। ईवा उसे देखकर ही पसंद करने लगती है। ईडन एक बोल के साथ रस्सी बांधकर ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है, जिसे ईवा पकड़ लेती है और उसके बाद ईडन उस रस्सी पर 2 पानी की बोतल बांधकर ईवा की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो बोतल सामने की जाली से तेजी से टकरा जाती है, जिसकी आवाज नीचे एक ज़ॉम्बी सुन लेता है और वो ज़ॉम्बी सीधे ईवा के अपार्टमेंट
अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है, तब ईडन ज़ॉम्बी को देख लेता है और ईडन उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ईडन को भी देख लेता है और वो ईडन पर काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी एवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट पर चढ़ने लगता है। तब ईडन जाकर जल्दी से बेसबॉल का बैट उठा लेता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी ईडन के अपार्टमेंट पर चढ़ने ही वाला होता है, तब ईडन उससे बेसबॉल के बेट से मारकर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को ईडन का भूख से बुरा हाल हो जाता है। अब ईडन और ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसे किसी भी हाल में खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। जिसके बाद वह पड़ोसी के घर में जाकर खाना पीना ढूंढने का फैसला करता है और जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो उससे सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। जिसके बाद ईडन अपने पड़ोसी के पॉकेट चेक करता है तो उसे पड़ोसी की जेब में उसके घर के चाबियों का गुच्छा मिल जाता है और तभी उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब ईडन बुरी तरह से फंस चुका था, वो उन ज़ॉम्बियों से भाग भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए अपनी पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और एक लाश होने का नाटक करता है। ईडन का यह चालाकी काम कर जाता है और सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर से होते हुए आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसते ही वह देखता है कि सामने बेड पर एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन ईडन उसके करीब जाने से डर रहा होता है, इसलिए ईडन पहले उसके ऊपर हेलमेट गिरा देता है, यह देखने के लिए कि यह लड़की जिंदा है या फिर मर गई है। लेकिन वह लड़की हेलमेट लगने के बाद भी नहीं हिलती, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि यह लड़की मर चुकी है। उसके बाद ईडन सीधे किचन की तरफ जाता है, जहां उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है और ईडन जब घर की ओर जांचबीन करने लगता है तब उसे जरूरत का ढेर सारा सामान मिल जाता है, जिससे ईडन एक बोरी में भरकर उठाता है और जैसे ही ईडन वहां से निकलने वाला होता है तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। अब उससे पहले कि वह इन्फेक्टेड ईडन को काट पाता तभी ईडन एक टेबल लैंप से ज़ॉम्बी के सिर पर वार करता है, लेकिन इस वार से उस ज़ॉम्बी का ज्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाता और अब भी वह ईडन पर हमला करने लगता है। तब ईडन आइस एक्स का इस्तेमाल करके उस इन्फेक्टेड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर कई सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं, जहां ईडन धीरे धीरे उन ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। घर आते ही वो जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कि कहीं मुझे ज़ॉम्बी ने तो काटा नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सेफ थी। ये देखकर ईडन खुश हो जाता है। इसके बाद वो पड़ोसी के घर से लाए बैग को चेक करता है, जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं, जिसे देखकर ईडन फैसला कर लेता है कि इनमें से एक वॉकी टॉकी वो ईवा को दे देगा ताकि ईवा मेरे साथ कांटेक्ट कर सके। इसके बाद ईडन अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचता है ईडन चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ईडन के आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। तब ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसकी आवाज इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वो इन्फेक्टेड ईडन के पीछे लग जाते हैं। ईडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छिप जाता है। रात का अंधेरा होने की वजह से वो ज़ॉम्बी ईडन को देख नहीं पाते और वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करने लगती है। ईडन अपने वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ईडन ईवा से कहता है कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। तब ईवा भी उसे कहती है कि मैं भी पिछले 2 दिनों से भूखी हूँ। इसके बाद ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है। जिसके बाद ईवा कहती है कि रात हो गई है और मैं सोने जा रही हूँ। यह कहकर वो ईडन से कॉन्टैक्ट कट कर लेती है। अब यहाँ ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो खाना ढूंढने के लिए इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वह अपने बाथरूम के वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है और वेंटिलेशन के रास्ते से घुसकर पड़ोसी के घर में जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है, जो शायद ऑक्सीजन की कमी से मर गया था। उसे देखकर ईडन पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरता है तो उसे खून का एक लंबा निशान दिखाई देता है। उसी निशान को फॉलो करते हुए जब वह सामने लगे पर्दे हटाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब ईडन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे घर की जांच पड़ताल करने लगता है और जब वह किचन पहुँचता है तो वहाँ उसे खाने का काफी सारा सामान मिल जाता है। इसके बाद ईडन एवा से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि मुझे ढेर सारा खाना मिला है। यह सुनकर एवा गुस्सा हो जाती है और वो ईडन से कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे इस घर में कैसे चले गए, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ईडन उससे कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद एवा ईडन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन ईडन उसे समझाता है कि अभी तुम मेरे पास मत आओ, इस तरह तुम खतरे में पड़ सकती हो। मैं जब इस घर से निकलूंगा तब मैं तुम्हें सेफली अपने घर में ले आऊंगा। तब एवा मान जाती है और ईडन से कहती है कि अपना ख्याल रखना। ईडन को अब खाना मिल चुका था, इसलिए वह वापस अपने अपार्टमेंट में जाने का सोचता है, पर तभी उसकी नजर सामने की दीवार में बने एक बड़े होल पर पड़ती है और जब वह उस सुरंग के करीब जाता है
तो वहाँ उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। ईडन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में एक नुकीला भाला होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद समझ जाते हैं कि ये दोनों ज़ॉम्बी नहीं हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और वो ईडन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर ईडन जवाब देता है कि मैं यहाँ बस खाना ढूंढने के लिए आया था। तब वो ईडन से पूछता है कि तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे। यहाँ ईडन झूठ बोलता है कि मैं अकेले ही खुद को मोटिवेट करने के लिए बात कर रहा था। अब यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन के साथ काफी अच्छे से पेश आता है और ईडन से कहता है कि तुम जितना चाहो खाना ले सकते हो। यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन को प्लेट में खाने के लिए कुछ देता है। कई दिनों से भूखा होने की वजह से ईडन भी बिना कुछ सोचे समझे उसे खाने लगता है। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठाकर दो। लेकिन जैसे ही ईडन बोतल उठाने के लिए मुड़ता है तभी पीछे से वो बूढ़ा आदमी बेसबॉल के बैट से उसके सिर पर वार करता है, जिससे ईडन बेहोश हो जाता है। और कुछ मिनट बाद जब ईडन को होश आता है तो वह खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो एक जंजीर से बंधी हुई होती है। डर के मारे ईडन अब यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी ईडन देखता है कि उसके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन के सामने आता है और वो बूढ़ा आदमी ईडन को बताता है कि ये औरत मेरी पत्नी है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और मेरी पत्नी एक हफ्ते से भूखी है, लेकिन आज उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हें उसका खाना बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि ये दवाई तुम खा लो, जिससे तुम्हारी बॉडी सुन्न हो जाएगी और मरते वक्त तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ईडन ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से जिंदा नहीं रह पाएगी और वह खुद मरने के लिए चिल्ला रही है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बीवी को मारकर उसे इस नरक जैसी जिंदगी से आजादी दिलाओ। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वह ईडन से कहता है कि चुपचाप इस दवाई को खा लो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। यहाँ ईडन इस दवाई को खाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने जाता है। यहाँ ईडन समझ जाता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वह जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ईडन को मारने के लिए आता है तब ईडन बड़ी चालाकी से उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसी की पत्नी के पास धकेल देता है, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की अपनी पत्नी उस पर हमला कर देती है और उसे काटने लगती है। यहाँ ईडन उन दोनों को अंदर छोड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। तब ईवा वॉकी टॉकी के जरिए उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। यह सुनकर ईडन जल्दी से ईवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। ईडन जब अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर जाता है तो उसे सामने ईवा दिखाई देती है। वो देखता है कि ईवा बालकनी में फंस चुकी है और उसके पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब यहाँ ईडन ईवा को बचाने के लिए चादरों से बनी रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे उतरने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। अब ईडन खुद को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर उस इन्फेक्टेड को मार देता है, लेकिन गोली की आवाज बिल्डिंग में मौजूद ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वो इन्फेक्टेड ईडन को मारने के लिए ऊपर बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। अब यहाँ ईडन खुद को बचाने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है, जहाँ ईवा भी ऊपर से उसके लिए चादरों से बनी एक रस्सी फेंकती है। ईडन अब इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड भी उस रस्सी को पकड़कर ईडन के पीछे चढ़ने लगता है। अब यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए एक अपार्टमेंट की बालकनी में छलांग लगाता है और जल्दी से एक चाकू की मदद से रस्सी काट देता है, जिससे वह इन्फेक्टेड काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ ईवा भी नीचे ईडन के पास कूद जाती है और अब ये दोनों मिल चुके थे। ईडन ईवा से कहता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अगर हम यहाँ रहे तो जल्दी ही इन्फेक्टेड हमें पकड़ लेंगे। जिसके बाद ये दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं तब ये दोनों समझदारी से काम लेते हुए दरवाजा खोलकर दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें बिना देखे गुस्से में अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों मौके का फायदा उठाते हुए वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ईडन इस अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक भी तोड़ देता है ताकि जो ज़ॉम्बी इन दोनों को मारने के लिए अपार्टमेंट के अंदर घुसे थे वे दोबारा उन्हें मारने के लिए बाहर ना आ सके। अब ये लोग यहाँ से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी ईडन पर अटैक कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है और आखिर में ये दोनों सीढ़ियों से नीचे
गिर जाते हैं। यहाँ एवा हिम्मत जुटाकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है। अब ये दोनों फिर से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में कई इन्फेक्टेड को मार डालकर आगे बढ़ते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के काफी करीब आ चुका होता है और जैसे ही ये दोनों अपने अपार्टमेंट में घुसने वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक बहुत ही ताकतवर इन्फेक्टेड आ जाता है। यहाँ ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना ईवा को अपार्टमेंट के अंदर कर देता है और खुद उस ताकतवर इन्फेक्टेड से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद ईडन घबराते हुए अपार्टमेंट के अंदर आता है और दरवाजे को लॉक करके अलमारी को दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि इन्फेक्टेड दरवाजा न तोड़ सके। अब यहाँ ईडन एवा को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और उसे बेसबॉल का बैट पकड़ाकर कहता है कि मुझे मार डालो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जल्द ही मैं अपने आप पर कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद कहीं मैं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दूं, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन एवा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब जब एवा ईडन को मारने से मना कर देती है तब ईडन बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान लेने का फैसला करता है। यहाँ ईडन एवा से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए मेरे पड़ोसी के घर चले जाना जहाँ तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा। अब यहाँ कूदने से पहले ईडन जब अपनी शर्ट उतारता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है तब उसे अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का काटने का निशान नजर नहीं आता, यानी कि उसको ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये दोनों अब एक साथ मिलकर तब तक इस बिल्डिंग में सरवाइव करने का फैसला करते हैं जब तक ये ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। मूवी के एंड में हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लिया है और अब जल्दी ही हालात फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।